इंडिया की सेफ्टी बिगड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है बंगाल। ये वीडियो देखिए जरा। There is record outbound traffic at the Bengal border as घुसपैठियाज rush back to Bangladesh. ऐसा लग रहा है कि बंगाल में वापस से लॉकडाउन लग चुका है। ऐसी भीड़ लगी हुई है। कोलकाता की न्यू टाउन के पास कुछ एरिया तो एकदम खाली हो चुके हैं। लिटरली 2 दिन हुआ है SIR को चालू हुआ है और मुझे देख के ये बहुत ताज्जुब लग रहा है कि न्यू टाउन का आधा से ज्यादा बस्ती खाली हो चुका है। जहाँ हजारों की तादाद पे लोग रहते थे वहाँ सिर्फ 10-15 लोग बचे हुए हैं। लोग वापस से वहाँ जा रहे हैं जहाँ के वो असल में है, पर ये कोई लॉकडाउन नहीं है बल्कि SIR का असर है। ये वीडियो हकीमपुर की है जो कि इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में पड़ता है। और ये जो आपको लोग दिख रहे हैं जो बड़े भारी बैग्स उठाए हैं, ये दरअसल वापस से बांग्लादेश जा रहे हैं जहाँ से वो असल में आए थे। लोग कहाँ से आए हो? कोलकाता से आया। अब बांग्लादेशी है, इन्हीं से चालू हो गया इसलिए हम वापस जाना चाहेंगे। मेरा देश तो यहाँ पे नहीं है। ये सब अब तक इंडिया में बड़े ही आराम से रह रहे थे और इनफैक्ट हैरानी की बात तो ये है कि इनके पास इनका आधार और वोटर ID कार्ड भी था। मतलब सोचिए कि कोई इलीगली USA जाए और उसे तुरंत वहाँ पर ग्रीन कार्ड दे दिया जाए और कहा जाए कि अब आप यहीं पर परमानेंटली रह सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। छोटा में आया मेरे माँ बाप का साथ। कितने साल हो गया फिर? 20 साल से ज्यादा। तो क्या ये चीज उस देश की सेफ्टी पर एक सवाल नहीं बनेगा? अब आपको पता होगा कि इस वक्त इंडिया में SIR का काम जोरों शोरों से चल रहा है। SIR मतलब कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। दरअसल ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक एक्सरसाइज है जिसके जरिए फ्रॉड इलेक्शंस रोके जा सके और हमें रियल वोटर्स का पता चल सके। हालांकि इससे EVM का ब्लेम गेम रुकेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1 लाख रुपया हर महीना कटाकट। लेकिन जब बंगाल में SIR की बारी आई तो हजारों की तादाद में बांग्लादेशियों को वहां से वापस जाते हुए देखा गया। ये दिक्कत वैसे आज की नहीं है, बल्कि आप आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और बंगाल जैसे ईस्टर्न स्टेट्स में हमेशा से ही इलीगल इमिग्रेंट्स का आना जाना देखते रहेंगे। पर आखिर ये इतनी आसानी से कैसे आ जाते हैं? इंडिया में तो हर जगह बॉर्डर पर फेंसिंग लगी होती है। जी नहीं, इंडिया की ईस्टर्न स्टेट्स पर कई ऐसी सीमाएं हैं जहाँ पर कोई भी फेंसिंग नहीं है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सेदार बंगाल है। इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है, जिसमें कि सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर ही इसका 2216 किलोमीटर का हिस्सा आता है और इस 2216 किलोमीटर में से 569 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जहाँ पर कोई भी फेंसिंग नहीं है। पर इससे भी बुरी बात यह है कि इसमें से 456 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जहां पर फेंसिंग हो सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल की वजह से ये काम रुका हुआ है। और ये बॉर्डर जहां पे फेंस बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद 18 तारीख को बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने ऑब्जेक्शन जताया और यहाँ के जो ग्रामीण थे और बांग्लादेश की तरफ के ग्रामीण, उन लोगों के बीच में भी झड़पें हुई। यानी कि TNC नहीं चाहती कि बांग्लादेश और बंगाल के बीच लोगों का इल्लीगली आना जाना रुक जाए। उनका मानना ये है कि अगर आप सेम भाषा बोल सकते हैं तो आप हमारे साथ आराम से रह सकते हैं। हम आपको रखने के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, भले ही वो चीज हमारे देश की सेफ्टी के लिए सही हो चाहे ना हो। सोचिए अगर भारत का हर स्टेट इसी पॉलिसी को अपना ले तो यहाँ की आबादी आसमान छू लेगी और रिसोर्सेज की कितनी मारामारी शुरू हो जाएगी। बस इसी अप्रूवल और डिसअप्रूवल की लड़ाई का फायदा उठाते हुए वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न स्टेट्स एक बहुत आसान रास्ता बन जाते हैं घुसपैठियों के भारत में आने का। पर इलीगल इमिग्रेंट सिर्फ बंगाल और बांग्लादेश के बीच नहीं है, बल्कि मिजोरम और त्रिपुरा जैसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी म्यांमार के कई लोग इलीगली घुसते हैं। इंडो म्यांमार बॉर्डर की लंबाई कुल 1643 किलोमीटर की है, जिसकी फेंसिंग का काम फाइनली पिछले साल यानी कि 2024 में शुरू हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी इस बॉर्डर पर पूरी तरह फेंसिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। वैसे ही मामला सिर्फ पूर्वी राज्यों तक सीमित नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक चाइनीज नेशनल पकड़ा गया जो कि इलीगली इंडो नेपाल बॉर्डर के जरिए इंडिया में घुस आया था। इसके अलावा भी 3 चाइनीज नेशनल्स को नोएडा से पकड़ा गया जिनके वीजा बहुत ही पहले एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन वो अभी भी वहाँ पर आराम से रह रहे थे। तो दरअसल बात यहाँ पर सिर्फ फेंसिंग की भी नहीं है। क्या हमें आज की डेट में पता है कि इंडिया में कितने इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं? जी नहीं, क्योंकि जो जनगणना हर 10 साल में होनी चाहिए वो आखिरी बार भारत में साल 2011 में हुई थी। 2021 में ये कोविड की वजह से पोस्टपोन करी गई और अब 2025 खत्म होने को है और किसी ने सेंसस के बारे में पूछा तक नहीं। तो जिस चीज का हमारे पास डेटा ही नहीं है उसे आखिर हम खत्म कैसे करेंगे? बीजेपी ने इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने की बात साल 2014 में करी थी जब उन्हें इलेक्शंस जीतना था। 16 मई के बाद ये बांग्लादेशी दूसरा बोलिया 5 के तैयार रखें। मैं आपको गारंटी देने आया हूँ, भाजपा को जिता दो। घुसपैठिए तो क्या,
परिंदा भी पैर मारकर यहाँ नहीं आ सकेगा। पर अब जाकर के पूरे 11 साल बाद उन्होंने इस पर कोई सही कदम उठाया है। तो क्या यह वेस्ट बंगाल में होने वाले इलेक्शन की वजह से है या फिर सच में उन्हें इंडिया की सेफ्टी की भी पड़ी है? जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलीगली और डंकी रूट का इस्तेमाल करके यूएसए गए इंडियंस को वापस भेजा तो लोगों ने इसे एक सेफ्टी कंसर्न कहा, जिसके बारे में हमने वीडियो बना रखी है। लेकिन आज जब इंडिया अपनी सेफ्टी के लिए वो सेम स्टेप्स उठा रहा है तो लोगों को ये बस एक पॉलिटिकल एजेंडा लग रहा है। दूसरे देशों की मदद करना उनके ग्रोथ में और इलीगली वहाँ के नागरिकों को पनाह देना अपने ही देश में, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। घुसपैठियों को बिना किसी बेसिस पर आधार और वोटर आईडी दे देना, उन्हें अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने देना और उसके बाद उन्हीं के लिए प्रोटेस्ट करना, ये जानते हुए कि उनका यहाँ होना आपके देश की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, क्या ये सही डिसीजन है? ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता।